स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम ऑफिसर पर डेली करंट अफेयर क्लास में। दोस्तों, आज आपका 11 जनवरी है और 11 जनवरी से रिलेटेड आपके जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे क्लास में सभी क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो सभी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन दिया है आपको पहला, वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि आपके कौन हैं? मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी लिखी है? तो ये आपके लिखी है मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, और ये कुछ आत्मकथाएं लिखी है, इनके बारे में देख लीजिए जिन्होंने अपनी स्टोरी लिखी। आपके ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिसर्च सिविंग को लॉन्च किया गया। तो ये आपकी पुस्तक लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो फ्रांस के नए मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया है आपका ग्रेबियल अटाल को फ्रांस के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, IIT मद्रास का नया कैंप किस देश में शुरू किया गया? तो IIT मद्रास का नया कैंप किस देश में शुरू किया जा रहा है? ये आपका श्रीलंका में IIT मद्रास का नया कैंप शुरू किया जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन, फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउज का निधन हो गया। वह किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे? तो ये आपके थे जर्मनी देश के महान फुटबॉलर थे। क्वेश्चन 6, भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का CEO किसे नियुक्त किया है? तो ये आपका किया है रितेश पै को भारतीय फिनटेक कंपनी फोनपे ने अपना CEO नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे सेबी का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो सेबी आप जानते होंगे, ये हमारा जो होता है ये शेयर मार्केट होता है। ठीक है, तो सेबी का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ये आपके है जी राम मोहन राव को सेबी का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। कुछ ये और आपके लिए पदभार जो नियुक्त किए गए हैं, संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में वी श्रीनिवास ने पदभार संभाला है। इंडियन ऑयल की अगली निर्देशक के रूप में रशीम गोविल को चुना गया है। अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में विवेक श्रीवास्तव को पदभार ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये आपका जीता है जल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
हीरो मोटरकॉर्प ने ये पुरस्कार अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये आपका किया गया है सेंथिल पांडियन को जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश की आवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है? तो ये आपकी पार्टी थी, बांग्लादेश की पार्टी थी आवामी लीग, जिसके खिलाफ कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ और 5वीं बार शेख हसीना ही वहाँ की जीत की दावेदार बन गई है। बांग्लादेश के कुछ क्वेश्चन हैं। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोगोसागर 3023 का आयोजन किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदमविज रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास आपका संप्रीति XI मेघालय में शुरू हुआ है। बांग्लादेश ने भारत के लिए चार पारगमन मार्गों को अनुमति दे दी है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने ये रिकॉर्ड बनाया है? ये आपका बनाया है सुचेता सतीश ने यह रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्थूल भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हो गया है? तो ये आपका हो गया है भोपाल के चिड़ियाघर में सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू बबलू का निधन हो गया है। 14 नंबर क्वेश्चन, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 27वें युवा राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा आपका नासिक में। तो ये आपके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब देखते हैं आपका जो ड्रीम स्पेशल क्वेश्चन होता है। ड्रीम स्पेशल क्वेश्चन क्या है आपके लिए? ड्रीम स्पेशल क्वेश्चन है आपका आज के लिए, हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश ऐसा शीर्ष पर रहा है जो वहाँ के लोगों के पर्यटन के रूप में शीर्ष पर रहा है, नंबर 1 पर रहा है? तो उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। अब जो आपका कल का क्वेश्चन आपका था, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में किसने यह सफल परीक्षण किया है? ये आपका है भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा यह किया गया है। अब आपके क्लास के सभी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए, जिससे आपको और सभी को वीडियो का लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।